हम हिंदी साहित्य को विस्तार पूर्वक पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम हिंदी में कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? किसने लिखा? गार्सद तासी ने। आज हम आदिकाल से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न 2, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाला लेखक निम्न में से कौन है? कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? कितने? 4। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन 4 भागों में विभाजित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न 4, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया है? मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का नाम दिया है, उस वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया है? किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 5, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? किसमें? गद्यकाल के नाम से गद्यकाल में रखा आधुनिक हिंदी के काल को। प्रश्न 6, किस लेखक ने आदिकाल को संधिकाल और चरण काल नाम से 2 भागों में विभाजित किया है? किसने? राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न 7, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया? किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, 2 ने दिया है। प्रश्न 8, राहु सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। प्रश्न 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि इस युग में वीरगाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी, इसलिए कहा है। प्रश्न 10, इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, सिद्ध सामंत काल राहु सांकृत्यायन जी ने, संधि चारण काल किसने कहा है? डी का है हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। तो इस आधार पर उत्तर हमारा क्या हुआ? बी। प्रश्न 11, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास, यह कथन किसका है? किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात निम्न में से किसने किया है? किसने किया? गार्सद तासी ने। प्रश्न 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। प्रश्न 14, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं लिखा है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। तो ये इतिहासकार हैं और यहाँ पर इनके द्वारा लिखा हुआ क्या है? इतिहास है, लेकिन यह वाला सुमेलित नहीं है। प्रश्न 15, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? वर्ष 1839 ईस्वी। प्रश्न 16, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? किसमें? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। प्रश्न 17, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। क्या है? मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न 18, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? कितने? 18 हैं। प्रश्न 19, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न 20, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा गया है? किसे? भक्तिकाल को कहा गया है। तो आज हम हिंदी साहित्य में आदिकाल से संबंधित 20 ही प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है।